नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ में। प्रिय दर्शकों, आज का कार्यक्रम बेहद खास होने वाला है आपके लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको सफलता नौकरी में मिलेगी या व्यापार में। यह अधिकतर लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी, मैं नौकरी करना चाहता हूं या नौकरी करता हूं, पर मेरा मन बाद में डाइवर्ट होता है कि मुझे व्यापार करना चाहिए। और अगर मुझे नौकरी या व्यापार में से कोई एक रास्ता मिल जाता तो मेरे काफ़ी समय बर्बाद होने से बच जाते। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो जीवन के कुछ हिस्से में नौकरी किया, अब नौकरी में मज़ा नहीं आता, अब व्यापार खोल के बैठे और व्यापार चल गया, तो अब पछतावा होता है कि अगर यही व्यापार शुरू से कर लिया होता तो आज स्थिति कुछ और रहती। तो उनको वो टाइम अपना मिसयूज लगने लगता है। बहुत से लोग होते हैं व्यापार करते रहते हैं, दुकान नहीं चलता, बंद कर देते हैं, फिर संजोगवश कहीं नौकरी लग जाती है। देखते हैं उस नौकरी में धीरे धीरे अब उनको उन्नति मिलने लगी, अच्छा व्यवस्था धीरे धीरे बनने लग गया, तो अब उनको पछतावा होता है कि मुझे पहले से ही नौकरी कर लेना चाहिए था। तो ऐसे लोगों के लिए आज का टॉपिक बेहद खास है। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, किसी भी जेंडर के हैं, सबके लिए ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप इस कार्यक्रम को देखिए। प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मेरे वीडियोस पर इतने लोग जुड़ते हैं, 18,000, 10,000, 12,000, 5,000 व्यूज जाता है, सभी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता और ऐसा लगता है कि शायद मैं आपके काम का वीडियो नहीं बना पाता। प्रिय मित्रों, जबकि मैं जब शूट करता हूं तो मैं अपने दर्शकों के लिए बहुत श्रद्धा भाव से बनाता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जीवन में समस्या का समाधान हो जाए। उनके जीवन के हर एक पहलू को मैं देखता हूं और उनको क्या क्या ज़रूरत है वही देने का प्रयास करता हूं। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके और मुझे ब्लेसिंग कमेंट में जरूर दीजिएगा, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए चर्चा करते हैं। प्रिय मित्रों, आपको नौकरी करना चाहिए या व्यापार करना चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम नौकरी पे चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जन्म कुंडली आपकी ऐसे होगी, आप अपना चार्ट ले लीजिए, अपनी जन्म पत्रिका पकड़ लीजिए, वहां से 6 घर आगे आ जाइए लग्न से, पहले घर से। ये पहला घर है, सबके कुंडली का ये पहला ही घर रहेगा। पहला 1 2 3 4 5 6, छठवां घर जो होगा कुंडली का वही होगा आपके नौकरी का घर। नौकरी। और यहीं से 7वां घर जो होगा ये होगा आपके व्यापार का घर। अब देखिए, नौकरी को छठे भाव से देखेंगे, व्यापार को सप्तम भाव से देखेंगे। पहले हम नौकरी पे चर्चा करेंगे, तो नौकरी करना चाहिए या नहीं, इसके लिए क्या क्या सूत्र लगाना है। पहले छठे भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी। दूसरा, छठे भाव में बैठा ग्रह, बैठा ग्रह। तीसरा, छठे भाव पर दृष्टि। चौथा, छठे भाव का ग्रह शुभ कर्तरी या पाप। और पांचवा टॉपिक होगा छठे भाव के स्वामी का नवांश में स्थिति। प्रिय मित्रों, ये 5 सूत्र आपको लगाने होंगे छठवें भाव। अब देखिए, आपके जन्म कुंडली में जो भी छठवां भाव है, अर्थात छठवां भाव सबका एक ही होगा, उसका जो स्वामी है, उसके स्वामी को देख लीजिए, वो स्वामी जो है वो किस स्थिति में है।
स्वराशि का हो, शुभ भाव में बैठा हो, छठे भाव में ही अपने घर में बैठा हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ कर्तरी में हो, लग्न का मित्र हो। एक और पॉइंट ले लीजिए, छठे का स्वामी लग्न का मित्र या शत्रु, ये भी देख लीजिएगा। तो छठे का स्वामी किस स्थिति में है? स्वराशि का है, अपने घर में है, उच्च का है। दूसरा, छठवें भाव का जो स्वामी हो वो कहीं और बैठा हो तो वो किस स्थिति में है वो देखिए। छठा भाव शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी में आ रहा है। इस भाव का कारक ग्रह होता है शनि, अर्थात कारक को भी देखना है, कारक शनि को भी देख लीजिएगा, शनि किस पोजीशन में है। अगर छठे भाव का स्वामी अच्छा हुआ, उच्च का है, स्वराशि का है, या मित्र ग्रह के राशि में बैठा है, लग्न का मित्र है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, शुभ कर्तरी में आ रहा है, तो आपको नौकरी के तरफ अपना काम बढ़ाना चाहिए। और क्या टॉपिक याद रखना है, छठे भाव से चौथा घर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि किसी भाव से जो चौथा है वहां से आपको उस भाव से सुख का बोध होता है। अर्थात आप नौकरी तो करेंगे लेकिन नौकरी से आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, क्या आप उस नौकरी से संतुष्ट रहेंगे या नहीं, तो इसके लिए आपको नवम भाव देखना होगा। अब देख लीजिए, यहां से नौकरी मिल गई तो 1 2 3 4 नौकरी से सुख कैसा होगा, ये नवम भाव डिसाइड करेगा। तो आप अपने कुंडली के नवम भाव को देखिए, नवम भाव में बैठे ग्रह को देखिए, नवम के स्वामी को देख लीजिए, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको नौकरी में सुख मिलेगा या कभी मालिक का तनाव, कभी दूसरे की क्या कह सकते हैं, राजनीति के चक्कर में पड़ के टेंशन लेना, कभी सैलरी को लेकर के परेशान होना, यानी नौकरी कर तो रहे हैं लेकिन आपको संतुष्टि नहीं है, आप उस नौकरी में सुकून नहीं पाते हैं, तो ये निर्धारित करेगा नवम भाव कुंडली का। वहीं अगर आपको देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नौकरी से आपको लाभ कैसा मिलेगा, तो आपके जन्म कुंडली का तीसरा घर इन्वॉल्व होगा। तीसरा घर, तीसरे में बैठा ग्रह, तीसरे भाव का स्वामी, तीसरे पर ग्रहों की किस प्रकार की दृष्टियां पड़ रही। तो अगर यह स्थिति अच्छी दिख रही है, तीसरा भी अच्छा है, नवम भी अच्छा है और छठे भाव का स्वामी, छठे में बैठा ग्रह अगर अच्छे स्थिति में दिख रहे हैं, तो आपको 100% नौकरी में ही, व्यापार में नहीं जाना चाहिए, नौकरी में ही सफलता आपको मिलने वाली है प्रिय मित्रों। इसलिए आप इन 3 घरों को मुख्य रूप से देख लीजिए, 3 6 और 9, ये 3 ग्रह आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे नौकरी के लिए। अब वहीं अगर व्यापार देखना है कि मैं व्यापार करूं या नौकरी, तो छठे भाव और 7वें भाव को कंपैरिजन करा लीजिए, तुलना करा लीजिए। जो जो टॉपिक हमने छठे भाव पे लगाया है वही सारी टॉपिक आप 7वें भाव पे लगा लीजिए। अगर इन दोनों में से जो भाव आपको बलवान दिखता है, मान लीजिए छठे का स्वामी नीच में है और 7वें का स्वामी स्वराशि का है, चलिए एक नीच हो गया, माइनस पॉइंट हो गया, यहाँ एक प्लस पॉइंट हो गया। अब छठे भाव पर 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है, 7वें पर केवल 1 शुभ ग्रह देख रहा है, तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट इसका हो गया। वहीं ये शुभ कर्तरी में आ रहा है जबकि 7वां ग्रह शुभ कर्तरी में नहीं आ रहा है, तो ऐसे स्थिति में भी आप देख सकते हैं कि आप यहां से प्लस होते जा रहे हैं। तो जो टॉपिक यानी 10 सूत्र, 5 सूत्र जो भी हमने दिया आपको, 6 सूत्र दिया, आप भी 1 2 सूत्र और जानते होंगे, वो 6 7 सूत्र सब इस पर लगा लीजिए और इस पे भी लगा लीजिए। जिसमें से ज्यादा सूत्र, मान लीजिए 4 सूत्र इस पे लग गया, इस पे 3 लग रहा है, तो आपको व्यापार कर लेना चाहिए। इस प्रकार से आप देखेंगे। आप 7वें घर से भी चौथा देखना है, 1 2 3 4 यानी 10वां भाव, 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी यहां लाभ भाव भी देखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां से हमने छठे से जो तीसरा बताया था वो कर्म के लिए बताया था, और आपको अगर लाभ भी छठे से देखना तो आप चौथे घर को देखिएगा। मुझे लगता है इसके पहले थोड़ा सा गिनने में मिसप्रिंट हुआ था, तो उसको आप समझ लीजिएगा। अगर आपको नौकरी से लाभ देखना है तो कहां जाना पड़ेगा, चौथे घर में। अगर व्यापार से लाभ देखना है तो कहां जाना पड़ेगा, 5वें घर। ये आप ध्यान रखिएगा।
थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो आप उसमें कमेंट में लिखने लग जाते हैं कि यार आपने गलत कर दिया। ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं पता है, ठीक है, वीडियो बनाते समय थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, वो आप समझ सकते हैं, आप कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये आप समझिएगा, 7वां घर और 6वां घर इन दोनों को आप मिला लीजिएगा। जो बलवान हो वही कार्य आपको कर लेना चाहिए। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना आशीर्वाद हमें बनाइए, और सब्सक्राइब प्लीज रिक्वेस्ट। नमस्कार।